क्या चल रहा है सब लोग, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते हैं, जिंदगी में हमें हमेशा फेलियर से बचने के लिए कहा जाता है। इसे एक बड़े डरावने राक्षस की तरह देखा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सक्सेस पाने के लिए फेलियर ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, हाँ, आपने सही सुना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेलियर आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके ड्रीम्स को अचीव करने में आपका सबसे बड़ा साथी है। हम जानेंगे कि आपको उन सेटबैक्स को कैसे अपनाना है और उनका यूज अपनी आग को और तेज करने के लिए कैसे करना है। क्योंकि सच तो यही है कि जिंदगी आपको कुछ कर्व बॉल जरूर फेंकेगी। ये आपको गिराएगी, आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी, लेकिन आप कैसे वापस उठते हैं, यही आपको परिभाषित करता है। तो अपने फियर्स को जीतने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी मिस्टेक्स से सीखिए और दूसरी तरफ और भी मजबूत बनकर उभरिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझसे कहा था, असली हार तो कोशिश करना छोड़ देने में है। फेलियर हारने के बारे में नहीं है, यह सीखने के बारे में है। हर ठोकर, हर सेटबैक बस एक फीडबैक है। यह जिंदगी आपको एक अलग तरीका अपनाने के लिए कह रही है। जब आप चलना सीख रहे थे, तो क्या आप पहली बार गिरने के बाद ही हार मान गए थे? नहीं, आप फिर से उठे और कोशिश की, और आखिरकार आपने इसे सीख लिया। उन ठोकरों को सीढ़ियों की तरह अपनाएं, क्योंकि हर बार जब आप गिरते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। तो अगली बार जब आप किसी सेटबैक का सामना करें, तो उसे हार के रूप में न देखें, इसे और मजबूत होकर वापस आने के मौके के रूप में देखें। याद रखें, सबसे सफल लोग वो नहीं होते हैं जो कभी असफल नहीं हुए। वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी असफलताओं से सबसे ज्यादा सीखा है। अब बात करते हैं रेजिलियंस की, वो अंदरूनी ताकत जो आपको मुश्किलों से उबरने में मदद करती है। जिंदगी मुक्के मारेगी, है ना? ये आपकी परीक्षा लेगी, आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन आप उन तूफानों का सामना कैसे करते हैं, यही आपके असली चरित्र को दर्शाता है। हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, हर बार जब आप गिरते हैं और फिर से उठते हैं, तो आप अपने रेजिलियंस मसल का निर्माण कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा आप असफल होते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि असफलता अंत नहीं है, यह तो बस एक डिटूर है। आप अडैप्ट होना, पिवट करना, नए सॉल्यूशंस खोजना सीखते हैं। आप अपने आप पर एक अटूट विश्वास विकसित करते हैं, एक मैं कुछ भी कर सकता हूं वाला एटीट्यूड जो आपकी सुपर पावर बन जाता है। याद रखें, सबसे मजबूत लोहा सबसे तेज आग में ही बनता है। सेटबैक्स को अपनी आग को बुझाने न दें, उन्हें अपनी भावना को और मजबूत बनाने दें। आपको और अधिक रेजिलिएंट, सफल होने के लिए और ज्यादा डिटरमिन्ड बनाएं। तो अगली बार जब आप किसी पहाड़ का सामना कर रहे हों, तो यह याद रखें, आपके पास इसे चढ़ने की ताकत है। चैप्टर 3, फेलियर ड्रीमर्स को डूअर्स से अलग करता है। हम सबके ड्रीम्स होते हैं, है ना? वो बड़े ऑडेशियस गोल्स जो हमें उत्साहित करते हैं। लेकिन बात यह है कि बिना एक्शन के ड्रीम्स बस विशफुल थिंकिंग होते हैं। यह असफलता का सामना करने की इच्छा शक्ति है, खुद को बाहर निकालने की हिम्मत है, जो ड्रीमर्स को डूअर्स से अलग करती है। कोई भी बैठकर इस बारे में बात कर सकता है कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग असफलता का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार रहते हैं, वही वास्तव में चीजों को अंजाम देते हैं। सफलता का रास्ता बाधाओं से भरा होता है, ये मेसी होता है, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, और इसके लिए अटूट समर्पण की आवश्यकता होती है। लेकिन हर बार जब आप किसी सेटबैक का सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप इसे कितना चाहते हैं। तो कोशिश करने वाले, असफल होने की हिम्मत करने वाले, महान बनने की हिम्मत करने वाले व्यक्ति बनने से न डरें। चैप्टर 4, सफल लोग असफलता को गले लगाते हैं। आइए बात करते हैं कुछ असली जिंदगी के सुपर हीरोज के बारे में, जिन्होंने असाधारण चीजें हासिल की हैं। उन्होंने असफलता को सफलता की सीढ़ी के रूप में अपनाया। थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए, लाइट बल्ब के पीछे का वो महान दिमाग। उसे सही तरीका मिलने से पहले 10,000 से ज्यादा बार असफलता मिली थी। उसने हर असफलता को हार के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के मौके के रूप में देखा। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका J.K. रॉलिंग की किताब को 12 अलग अलग पब्लिशर्स ने ठुकरा दिया था। उसके बाद आखिरकार उसे स्वीकार किया गया। ओपरा विनफ्री को उनकी पहली नौकरी, जो एक टीवी एंकर की थी, से निकाल दिया गया था, क्योंकि उनका कहना था कि वह टेलीविजन के लिए फिट नहीं है। इन अविश्वसनीय व्यक्तियों को असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी असफलता को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। उन्होंने इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा के रूप में, दुनिया को, और ज्यादा महत्वपूर्ण तो खुद को यह साबित करने के लिए कि वे वास्तव में क्या करने में सक्षम थे। तो
असफलता को सफलता की सीढ़ी के रूप में अपनाएं। चैप्टर 5 फेलियर ग्रोथ के लिए मजबूर करता है। कहते हैं कि शांत समुद्र ने कभी भी कुशल नाविक नहीं बनाया। यह चुनौतियां हैं, वो तूफान हैं जिनका हम सामना करते हैं, जो हमें ग्रो करने के लिए मजबूर करते हैं। सेटबैक्स हमें फिर से इवैल्यूएट करने और नए सॉल्यूशंस खोजने पर मजबूर करते हैं। फेलियर हमें कंफर्ट से परे धकेलता है, नए स्किल्स विकसित करता है। यह दर्दनाक हो सकता है और आपकी सीमाओं का परीक्षण कर सकता है, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन असुविधा में ही होती है। चुनौतियों और सेटबैक्स को गले लगाओ, उन्हें ग्रोथ के अवसरों के रूप में देखें। खुद के सबसे बेहतरीन वर्जन्स एडवर्सिटी में ही बनते हैं। अब वहां जाओ और इस जर्नी को गले लगाओ। ठोकर खाने और ज्यादा मजबूत होकर वापस उठने से मत डरो। आउटरो, फेल योर वे टू सक्सेस। तो लीजिए दोस्तों, ये रहा। फेलियर आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका सीक्रेट वेपन है, आपका गाइड है, आपका सबसे बड़ा चीयरलीडर है जो भेष बदल कर आया है। अब समय आ गया है कि हम असफलता को लेकर अपनी सोच बदलें, इससे डरना बंद करें और इसे गले लगाना शुरू करें, क्योंकि यह वास्तव में यही है ग्रेटनेस की सीढ़ी। अगली बार जब आप असफलता का सामना करें तो इसे खुद को तोड़ने न दें, इसे खुद को बनाने दें। इसे गले लगाओ, इससे सीखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह इस प्रोसेस का ही हिस्सा है। अब वहां जाओ और असफल होते हुए अपनी सफलता का रास्ता बनाओ। सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप मेरा अगला वीडियो मिस न करें। और याद रखें, आपके ड्रीम्स के लिए लड़ना जरूरी है, इसलिए कभी हार मत मानो।